तो अभी के लिए मैं आगे का थोड़ा प्लान बता देता हूँ। तो इसके साथ हमने थ्योरी एक्चुअली जैम वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया, ठीक है ना। तो बाकी क्वेश्चंस आप सॉल्व करो, क्वेश्चंस के लिए हमेशा क्लासेस तो चलती रहेगी। तो ये वाला पार्ट हमने स्टैटिस्टिक्स अभी एकलव्या 1 2 3, अर्जुना 1 2 3 इसमें कंप्लीट किया है ना। आई थिंक एकलव्या 4, अर्जुना 4 है, बाकी है अभी टेस्टिंग और ये एस्टिमेशन जो बाकी है वो कंटिन्यू रहेगा अभी। तो अभी क्लासेस होंगी, ठीक है ना। तो मतलब 2 बैच चलेगा, एक बाकी बैच है जो जिनके सिलेबस हो गए उनके लिए प्रॉब्लम क्लास होगी, और जिनका अभी थ्योरी बाकी है उनके लिए थ्योरी क्लास होगी। या कुछ दिन में ब्रेक दे देता हूँ उन लोगों को जिनका सिलेबस हो गया है, जब तक इनका सिलेबस कंप्लीट करते हैं। तो अभी करना क्या है आप लोगों को, जिनका सिलेबस स्पेशली कंप्लीट हो गया है, नहीं हुआ तो कंप्लीट करो, मतलब मेरे तरफ से हो गया, अब आपके तरफ से खुद करना है। तो पहले तो आप सिलेबस एक बार 100% कंप्लीट करो, ठीक है ना। चाहो तो अपना खुद एक नोट्स बना लो सिलेबस का, ये है। फिर PYQ सॉल्व करो, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2 फॉर्मेट में है, एक तो यूनिट वाइज है जो मैं क्राफ्ट अभी जैसे डिस्कस कर रहे हैं इस तरह का, मतलब इस तरह का जो ये यूनिट वाइज है ना, नॉन पैरामीट्रिक जैम का है, स्टोकेस्टिक जैम का, ऐसे कर हर यूनिट का PYQ है, तो वो आप बैठ के सॉल्व कर सकते हो। तो मेनली PYQ पहले तो जैम का ही कर लो, स्पेशली जो जैम एस्पिरेंट है उसके लिए बता रहा हूँ, या गेट के हैं तो गेट का कर लो, है ना। तो जैम और गेट के सेपरेटेड हैं, तो इसको आप PYQ बैठ के यूनिट वाइज पहले एक एक टॉपिक के कंप्लीट करो, जो डाउट है वो कलेक्ट करो। अब प्रॉब्लम क्लासेस होंगे, मैं बता दूंगा किस दिन क्या रखना है, या आप लोग बता सकते हो किस दिन क्या रखना है एटलीस्ट, क्योंकि सब लोग तब भी नहीं करेंगे। एग्जाम के एक दिन पहले भी ऐसे होंगे बच्चे जो कुछ नहीं कर रहे होंगे, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे, लेकिन जो सिंसियर बच्चे हैं जो सच में ट्राई कर रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो यू टेल मी कि कब क्या डिस्कस करना है। नहीं तो मैं एक एक दिन में एक एक टॉपिक का अब शेड्यूल भेज दूंगा कि इस दिन इस टॉपिक का डिस्कशन होगा। देख, तो ये डिस्कशन क्लास होगी, ठीक है। तो यूनिट वाइज एक एक कंप्लीट करो, उसके बाद हम लोग ईयर वाइज डिस्कस करेंगे। ईयर वाइज का मतलब हुआ कि जैसे 2026 से स्टार्ट करेंगे 2025, तो यही प्रॉब्लम यहाँ भी होगा और यही प्रॉब्लम यहाँ भी होगा, बट यहाँ पे क्या है कि सिर्फ टॉपिक वाइज है, और यहाँ पे क्या है 2026 का फुल पेपर आप एज अ मॉक टेस्ट सॉल्व करके आओ, एटलीस्ट 2 3 टाइम सॉल्व करो। और जो क्वेश्चन आपसे फंस जाते नहीं होते हैं, नहीं समझ आता है, सॉल्यूशन तो मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं AI से, या कहीं भी ड्राइव में भी सॉल्यूशन अवेलेबल है, लेकिन नहीं समझ आता है तो आप डिस्कस करो। तो एक दिन में 26 का पेपर, 25 24 इस तरह 2005 तक का डिस्कशन होगा। ये हो गया PYQ का। उसके बाद आप चाहो तो DPPs भी कर सकते हो, बहुत सारे DPPs हैं ना अभी ड्राइव में, आप देखोगे तो 1 से लेके अराउंड 800 तक टोटल DPPs हैं, ठीक है, अभी बने हुए हैं, तो उसको आप कर सकते हो सॉल्व। उसके बाद और भी हैं, आगे मॉक टेस्ट है, तो मॉक टेस्ट भी दोनों फॉर्मेट में है, यूनिट वाइज है और फिर ईयर वाइज भी है, मतलब ईयर वाइज ना फुल लेंथ, यूनिट वाइज टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट। तो जो मॉक टेस्ट है वो फुल लेंथ, पहले यूनिट वाइज करना, फुल लेंथ अभी जब आपको लगे ठीक ठाक तैयारी हो गई, पूरे सिलेबस हो गया, तब फुल लेंथ करोगे तो बेटर रहेगा, ठीक है ना। तो पहले आप यूनिट वाइज से फोकस करो, फुल लेंथ लास्ट के 2 3 महीने में करो। तो अभी एग्जैक्टली देखोगे अभी कि अगस्त खत्म हो रहा है, तो सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है, तो पूरी तरह आपके पास 5 महीने है एग्जैक्टली, है ना। अगस्त ही खत्म हो रहा है, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, तो यू हैव एग्जैक्टली 5 मंथ, मतलब 150 डेज ऑलमोस्ट। तो आप प्लान बनाओ कैसे क्या कर सकते हो, ठीक है, 150 डेज हैं। और क्लासेस एग्जाम तक चलती रहेगी, कल एग्जाम है तब भी आज, मतलब लाइक एग्जाम डेट तक क्लासेस होंगी, मतलब जिनको ज़रूरत है, नहीं है तो तुम मत ज्वाइन करो, ये चीज़ है। ठीक है, तो फुल लेंथ जो टेस्ट है वो अटेंड करो, दिस इज अ प्लान, आप इसको फॉलो करो। पहले तो सिलेबस 100% कंप्लीट, जिनका बैकलॉग है कंप्लीट करो, तो यू कंप्लीट योर सिलेबस, देन सॉल्व PYQs इन यूनिट वाइज, देन ईयर वाइज, एटलीस्ट 2 3 टाइम सॉल्व करो। फर्स्ट टाइम पूरा सॉल्व करो, जो फंस जाता है उसको स्टार लगा लो या मार्क करके रख लो। सेकंड टाइम उनको ही सॉल्व करो जो फर्स्ट टाइम में नहीं हुआ, अगेन यू सॉल्व थर्ड टाइम में उन क्वेश्चन सॉल्व करो जो सेकंड टाइम में नहीं हुआ, एंड सो ऑन। तो 3 बार सॉल्व करने के बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा कौन कौन से क्वेश्चन में आपको एग्जैक्टली जेन्युइनली डाउट है, यू आस्क दोज क्वेश्चंस इन क्लास, ये है। और एक DPP में कितने क्वेश्चन है, यूँ रही किसी में 10 20 50 60, बहुत ज़्यादा 50 60 होंगे, ये चीज़ है। तो एक दिन काफ़ी है उसके लिए, अगर 4 5 घंटे बैठ के सॉल्व करोगे तो इनफ है, ठीक है। तो ऐसे करके इस फॉर्मेट में कंप्लीट करो। लास्ट के 2 3 महीने आप इस पे दे सकते हो, यू कैन गिव, अभी आप 5 महीने है ना, सो लास्ट के 2 3 मंथ यू कैन गिव ऑन दिस। बाकी अभी आप इसको ठीक करो, एंड देन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रिवीजन, जो भी आपने पढ़ा है उसका रिकॉर्ड रखो एंड कीप रिवाइजिंग ओवर टाइम, चाहे वो थ्योरी हो प्रॉब्लम हो, है ना। तो वैसे है, तो उसके बाद कीप रिवाइजिंग, इससे हो जाएगा, ठीक है जी। तो इसके साथ ही स्टॉप करते, बाकी क्लासेस अभी 2 बैच, मतलब अभी कुछ दिन तो ब्रेक देता हूँ उन लोगों को जिनका सिलेबस हो गया, थोड़े टाइम लो, जो सिलेबस वो कंप्लीट करो, रिवाइज करो एक बार, वो हो जाओ, फिर प्रॉब्लम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है।
यूनिट वाइज हर टॉपिक का, जैसे एक क्लास में मान लो अगर बैकवर्ड या वैसे कर सकते हैं हम लोग, प्रोबेबिलिटी से स्टार्ट करना प्रोबेबिलिटी से कर सकते हैं, या बैकवर्ड स्टार्ट करना है नॉन पैरामेट्रिक का, फिर ऐसे कर करके एक एक टॉपिक का तो बता दो उसके अकॉर्डिंग, या फिर मैं बता दूंगा जैसे आप कहोगे। कुछ नहीं करोगे तो मैं भी कुछ नहीं करूँगा, ये है तो अपना हो गई तुम्हारी तैयारी, ऐसा है। यानी मतलब कहना चाह रहा हूँ जितना डिमांड जितनी तुम्हारी जरूरत होगी उतना ही मैं हेल्प कर पाऊंगा, ये है। सो यू हैव टू टेल हाउ मच आई कैन हेल्प, ठीक है। एकलव्य 4 का सिलेबस हो जाएगा अगले 15-20 दिन में ख़त्म हो जाएगा। क्या क्या बचा है, जैसे स्टोकेस्टिक एकलव्य 4 में क्या बचा है, एकलव्य 4 में बस यही बचा है ना अभी जो हम कर रहे थे। तो जैसे एकलव्य 1 2 3 4 इसमें हमने ये पार्ट कॉमन मैंने करा दिए थे ताकि 2 बार ना कराना पड़े, तो ये कॉमन हमने कराए हैं। तो बचा है टेस्टिंग और एस्टिमेशन, तो 1 वीक 15 दिन काफ़ी है, 15 से 20 दिन। सो 15 से 20 डेज में ये हो जाएगा, ठीक है। यही बाकी है ना, कहाँ क्या क्या बाकी है, सैम्पलिंग हो गया था ना, मुझे यहाँ आइडिया है कि एस्टिमेशन बाकी है और टेस्टिंग बाकी है, यही ना। सैम्पलिंग हुआ है कि नहीं हुआ है, अब देख लो तुम लोग बताओ, जैसे भी है कहाँ तक हुआ है। हाँ हाँ हाँ, वो भी चलता रहेगा, तभी पहले ये तो कंप्लीट करना है ना। तो एकलव्य 4 अर्जुना 4 और यूजीसी का हमने साथ में स्टार्ट किया था, राइट। ये जो बैच है, जो ये एकलव्य 4 बैच है जो कि जैम के लिए था, फिर अर्जुना 4 है जो कि गेट के लिए था, और ये प्रारंभ बैच था, है ना, तो पहला ही बैच था। प्रारंभ जो था वो नेट के लिए था। तो पहले हम इसका सिलेबस कंप्लीट करेंगे क्योंकि ये ऑलमोस्ट सब इसमें है डिस्क्रिप्टिव को छोड़ के, फिर इसका सिलेबस कंप्लीट करेंगे, फिर इसका आएंगे, तो 1 बाय 1 क्लासेस चलती रहेगी, है ना। तो इस अभी आगे से सिर्फ इसकी क्लासेस चलेंगे, अगले 10-15 दिन इसकी क्लासेस चलेंगी। जो लोग एकलव्य 1 2 3 अर्जुना 1 2 3 में है, आपका अगर सिलेबस कंप्लीट हो जाए, जब भी प्रॉब्लम डिस्कशन क्लास रखना हो यू आस्क इन ग्रुप, मैं एक प्रॉपर शेड्यूल भेज दूंगा कि इस दिन इसका डिस्कशन होगा, एंड देन वी कैन हैव, जब भी आपको ज़रूरत हो, लाइक कौन कौन से प्रॉब्लम, लेकिन उसके लिए खुद सॉल्व करोगे तभी तो डाउट होगा, तो डाउट तो तब होगा जब प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, ये चीज़ें हैं। और जस्ट सॉल्यूशन चाहिए तो डीपीपी अपलोड करो, चैट जीपीटी पे सॉल्यूशन मिल जाएगा, वैसा है, या और भी जो एआई ऐप्स हैं उस पर अपलोड करो, सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो सिर्फ सॉल्यूशन होना इंपॉर्टेंट नहीं, आपको समझ आना चाहिए ताकि आप एग्जाम में कर सको। मेन तो आपके प्रिपरेशन का पर्पस क्या है, एग्जाम क्वालिफाई करना। तो एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए एग्जाम में आपसे क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए, तो वो ऐसा तब होगा जब घर पे आपसे सॉल्व होगा। तो घर पे आप सीखो हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन इंडिपेंडेंटली, ये है दैट यू हैव टू लर्न। तो इसकी क्लासेस अभी चलेंगी, कल से कंटिन्यू रहेगा ये, ठीक है ना। तो यूजीसी नेट का भी इसका भी अभी कंबाइनली चलेगा। तो जो इसमें बाकी है पहले इसको निपटाते हैं, ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर ये होगा, फिर ये इसमें बहुत सारा सिलेबस अभी कंटिन्यू रहेगा, इसकी क्लासेस कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो बाकी जो मैं कह रहा हूँ एकलव्य 1 एकलव्य 2 एकलव्य 3 अर्जुना 1 अर्जुना 2 अर्जुना 3, तो ये वाले जो लोग हैं आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो, फिर आप यूनिट वाइज PYQ सॉल्व करो जैम एंड गेट के, एंड जब भी प्रॉब्लम क्लास रखना हो यू जस्ट टेल मी, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन डाउट होंगे, मान लो प्रॉब्लम मेरे 50 क्वेश्चन है, 50 में आपको 49 डाउट है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आई कैन सॉल्व ऑल 49, बट यू हैव टू टेल एक्सप्लिसिटली कि आपने ट्राई किया और आपको डाउट है, ठीक है ना। सो मतलब जेन्युइनली ट्राई करके आओ कि अगर सच में सीखना चाहते हो, सो यू सॉल्व इट एंड देन टेल मी व्हेन वी कैन डिस्कस, क्लियर है। हाँ वो कंटिन्यू रहेगा, ठीक है ना, बाकी बैचेस कंटिन्यू रहेगी, अभी कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी जैसे मतलब अभी शेड्यूल में वो आ रहा था ना, जो आपका एकलव्य 4 अर्जुना 4 और वो जो शेड्यूल चल रहा था वो जस्ट इट विल बी कंटिन्यूड। अभी समझो कि एक बैच जो एकलव्य 1 2 3 वाला वो कंप्लीट हो गया है, सिलेबस कंप्लीट हुआ है। बाकी जो बैच जो पहले जैसे चल रहा था एकलव्य 4 अर्जुना 4 और यूजीसी, वो अभी कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। जो भी बाकी है यू जस्ट लेट मी नो कि क्या बाकी है, एस्टिमेशन और टेस्टिंग बाकी है जहाँ तक मुझे याद है, तो ये डिस्कस करेंगे, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद देखेंगे गेट में और क्या एक्स्ट्रा है वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर यूजीसी नेट में जो टॉपिक्स है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके जी, हाँ हाँ हाँ, अबाउट यूजीसी नेट मैथ्स, हाँ हाँ हो जाएगा, ठीक है ना। सो एवरीथिंग विल बी डन, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अभी ज्वाइन करोगे आपको पता चल जाएगा प्लान नेक्स्ट क्लास में। सर अभी जैसे गेट में गेट वाले बैच में आपने जैसे ये सर स्टोचैस्टिक पढ़ाया है, तो भी सर ब्राउनियन मोशन ये सब टॉपिक हाँ अच्छे वो होंगे। भी डिस्कस करेंगे, वही कह रहा हूँ, गेट वाले तो पार्ट में सर जो वो भी है। इस हाँ, तो वो एस्टिमेशन और हाइपोथेसिस पढ़ाने के बाद वापस उसको कंटिन्यू करेंगे या फिर हाँ हाँ हाँ, पहले इसको इसको निपटाते हैं जैम वाले पार्ट को, तो टेस्टिंग हाइपोथेसिस कंप्लीट करते हैं, फिर वापस हम लोग सिलेबस एक बार रिवाइज करेंगे कि गेट में क्या क्या टॉपिक्स हैं जो रह गए हैं, तो वो हम एक बार डिस्कस करेंगे अलग से, तो वो नेट में भी हेल्प करेगा आपको, ठीक है। ठीक। बाकी सिलेबस आपके पास है तो यू सी एंड टेल कि ये टॉपिक रह गया ये रह गया, तो वो तो मुझे बताना ही है,
तो आप कि आप एग्जाम की तैयारी करो तो आपको खुद जिम्मेदारी लेनी है कि यू हैव टू कंप्लीट 100% सिलेबस, यू हैव टू सॉल्व ऑल क्वेश्चंस, एंड देन जो भी नहीं हो पा रहा आप मुझे बताओ कि यहाँ ये नहीं हुआ ये नहीं हुआ, तो मैं कराऊंगा, है ना। तो बताओगे तो पता चलेगा। ओके जी, थैंक यू। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाकी एकलव्य 1 2 3, अर्जुना 1 3 वालों अपना प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करो एंड देन यू कलेक्ट डाउट्स। ओके, ठीक है जी, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।